नियमित करने की मांग को लेकर हरियाणा प्रदेश के एनएचएम कर्मी बीते 15 दिनों से लगातार धरने पर हैं। चुनावी दिनों में प्रतिदिन नित नई घोषणाएं करने वाली सरकार आखिर कब इन एनएचएम कर्मियों की पुकार सुनेगी और कब धरने पर बैठे इन एनएचएम कर्मियों की नियमित करने व कर्मियों का वेतन फिक्स करने पर सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु ये तस्वीरें इस बात की साक्षात गवाह है कि पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे एनएचएम कर्मियों का जोश ठंडा नहीं पड़ा है, बल्कि क्रमिक अनशन के तीसरे दिन में आज 6 कर्मचारी अनशन पर रहे। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारियों ने साझा मोर्चा के बैनर तले अपनी हड़ताल के 15वें दिन भी आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नारेबाजी करके सरकार से अपने नियमित करने की मांग को रखा। पूरे प्रदेश के साथ साथ आज कुरुक्षेत्र के एनएचएम कर्मचारियों ने भी नारेबाजी करके सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। क्रमिक अनशन के तीसरे दिन आज 6 कर्मचारी अनशन पर रहे। प्रधान कुलविंदर कौर ने कहा कि आज भी पूरे कुरुक्षेत्र के एनएचएम कर्मचारी नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय के सामने पिछले 15 दिनों से लगातार अपने नियमितीकरण की मांग को पूरा करवाने के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार एवं उनके अधिकारी अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। सोमवीर, डॉक्टर सविता, पंकज अत्रे एवं कुलविंदर कौर ने कहा कि जब तक एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं सैलरी फिक्स न करने जैसी मांगों पर सरकार अपनी लिखित सहमति नहीं देती है, तब तक कर्मचारी अपने धरना स्थल पर डटे रहेंगे। सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा कर्मचारियों को मजबूरी में अपने आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ेगा। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? एनएचएम कर्मचारी आज उनका 15 दिन हड़ताल पे है, क्या कहना चाहेंगे? एनएचएम कर्मचारी 27 सालों से शोषण सह रहे हैं। 27 सालों से शोषण सह रहे हैं। 1998 से एनएचएम में कार्य करता, पहले आरसीएच प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद एनआरएचएम आया, अब एनएचएम में है। और 27 सालों से हम अनमैरिड कुमारे इस नौकरी में आए थे, आज सास ससुर बन चुके हैं। हमारी सारी उम्र, सारी जवानी हमारी बहनों की, जीएनएम की, स्टाफ नर्स की, एनएचएम कर्मचारियों की कच्चे नाम ने ही खा लिया और कच्चे नाम का विशाप झेलते झेलते 27 साल हो गए। हमारी सीएम साहब से गुजारिश है, निवेदन है कि सीएम साहब एनएचएम के 27 सालों के अभिशाप को आप रेगुलर पॉलिसी में डालकर दूर करें, हमें भी पक्का करें। हमारा भी हक बनता है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिए है कि कच्ची नौकरी करते लंबे टाइम तक किसी को हम रख नहीं सकते। अगर कोई कच्ची नौकरी लंबे टाइम से करता है तो उनको पक्का किया जाए। काफी राज्यों में एनएचएम के जो कार्यकर्ता हैं वो पक्के भी कर दिए गए हैं, और हरियाणा में बीजेपी सरकार है, यहाँ भी पक्के किए जा रहे, क्या करना है? मणिपुर सरकार ने भी एनएचएम को पक्का किया है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में भी एनएचएम वालों को पक्का किया है, वहां भी गठबंधन की बीजेपी की सरकार है। और राजस्थान में भी अभी 5-10 दिन पहले एनएचएम वालों को पक्का किया है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। जब 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार एनएचएम वालों को पक्का कर सकती है तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हम भी हरियाणा के ही कर्मचारी हैं और हरियाणा के ही मतदाता हैं। वोट भी हम हरियाणा में डालते हैं, कहीं बाहर और राज्य में डालने नहीं जाते। और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य के विभागों में, हॉस्पिटलों में हम काम करते हैं। कोरोना काल में हमने फ्रंट लाइन में खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने बच्चों की परवाह किया बिना फ्रंट लाइन में खड़े होकर काम किया है। मैं तो सीएम साहब को बोलना चाहती हूँ कि कोरोना काल को याद करके देखो एक बार और हमारी सेवाएं याद करो कि हमने किस तरह से काम किया था। और उस कोरोना काल में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें इस खुशी में, कोरोना काल में अच्छा काम करने की खुशी में डबल सैलरी देने की भी घोषणा की थी। जो कर्मचारियों ने पब्लिक की सेवा को देखते हुए आपातकालीन को देखते हुए हमने डबल सैलरी लेने से भी मना कर दिया था। फिर 2 नवंबर 2021 को श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें कोरोना काल में अच्छा काम करने की खुशी में 7वें पे देने की घोषणा की थी। तो जो आज तक भी वो घोषणा में बदली हुई है। ऊपर से बीजेपी सरकार के अधिकारी, आईएएस ऑफिसर तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि इनके बाय-लॉ को, इनके सेवा नियम को फ्रीज कर दिया जाए। और मैं हरियाणा सरकार या सीएम साहब से निवेदन करती हूँ कि आपके जो आईएएस अधिकारी हैं वो ही नहीं चाहते कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार आए। कर्मचारियों को रोष बहुत ज्यादा है क्योंकि आईएएस अधिकारी हर तीसरा दिन तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। अगर सीएम साहब आपने तीसरी बार, हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हरियाणा में आना है तो कर्मचारियों को खुश करो और कर्मचारियों के जो 27 सालों का शोषण है इनको बंद करके एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो। और मैं मीडिया के माध्यम से सीएम साहब का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि कल सीएम साहब ने हमारे रोजगार कौशल के भाई बहनों को जॉब सिक्योरिटी, जॉब सुरक्षा देके एक अच्छा फैसला लिया है। उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सीएम साहब का।
आज आपके कुछ कार्यकर्ता भूख हड़ताल ही बैठे हैं। हमारे कार्यकर्ता 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 5-5 कर्मचारी। अभी तो हमने कार्मिक हड़ताल, भूख हड़ताल की है। अगर सीएम साहब हमारी कल तक कोई कामना पूरी नहीं करते, मन की बात पूरी नहीं करते, तो हम परसों से एनएचएम कर्मचारी, ज्यादातर महिला कर्मचारी अनशन पर चले जाएंगे, जो 72 घंटे के लिए करेंगे। आपका शुभ नाम? कुलविंदर कौर, मैं साझा मोर्चा की कमेटी मेंबर हूँ।